गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की क्लासेस हम चला रहे हैं। सीडीपी क्लासेस है वर्ग 2 की। आप सभी की स्पेशल डिमांड पर ये जो क्लासेस है वो चल रही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आज की जो क्लासेस है, आज की जो सेशन है, हम शुरू कर सकें। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइए ताकि आज की जो क्लास है हम यही शुरू कर सकें। आज की क्लास नंबर 3 है साथियों, जिसमें वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे, आनुवांशिकी और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। यदि आपने इसको पढ़ लिया, इस क्लास को यदि आपने समझ लिया तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, एक ऐसी क्लास जहाँ से आपको 1 से लेकर 2 नंबर तक इस क्लास से मिलेगी। तो आइए हम सीधे इस वीडियो पर आते हैं, बिल्कुल देरी नहीं। देखिए, अभिवृद्धि और विकास। यहाँ अभिवृद्धि जो शब्द आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसे वृद्धि भी बोलते हैं। अभिवृद्धि अंग्रेजी में ग्रोथ बोलेंगे और विकास जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास। अब इस वृद्धि और विकास को हमें समझना कैसे है। देखो, प्रायः हम बोल देते हैं कि वृद्धि मतलब कोई भी लड़का बढ़ रहा है ना भाई। कोई बच्चा बढ़ रहा है, ओकर हाइट बढ़त है, ओकर ऊंचाई बढ़त है, ओकर मोटाई बढ़त है, मतलब बोला वृद्धि बोल देते हैं। विकास भी है, तब भी हमन उसने बढ़िया विकास होते रहे, ओकर मस्त खाद पियत है, मोटात है से। विकास को भी हम क्या करते हैं, वृद्धि से ही जोड़ देते हैं। आप सभी ऐसे करते होंगे। आपके घर की ही हम बात बता रहे हैं, है ना। तो विकास को ही आप वृद्धि से जोड़ देते हैं कि यही वृद्धि है। विकास शब्द तो हमने कभी बहुतायत में यूज ही नहीं किया संगवारी हो, है ना। वृद्धि का ही हम उपयोग करते हैं। तो चलिए, आज की क्लास वृद्धि और विकास पूरा क्लियर हो जाएगा। हमने 2 पक्ष रख दिया है, ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक तरफ हमने रखा वृद्धि और दूसरी तरफ हमने रखा विकास। अब पहले हम वृद्धि वाले पार्ट को समझें। तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार में बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भाई, जब देखो, जब एक छोटा सा शिशु के रूप में हम पैदा होते हैं, उसके बाद हमारी हाइट बढ़ेगी, है ना भाई, हमारी मोटाई भी बढ़ती है। तो उनके जो शरीर है जब बढ़ना शुरू होता है तो उसी का नाम है वृद्धि। मतलब हम उसको बाहर से देख सकते हैं साथियों। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। जो वृद्धि है ना, हम मतलब बाहर से अपनी आंखों से हम देखेंगे तो बता देंगे हाँ ये लड़का बाढ़ा थे कि ये लड़का हम मोटा थे। तो वही क्या है, आपका वृद्धि के अंतर्गत जो बाहर से दिख जाए हमको, वो वृद्धि है। और विकास किसको बोलेंगे, तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। समझ रहे हो ना बात को। अर्थात जब दिमाग बढ़ने लगता है, जैसे सामाजिक दिमाग, जैसे समाज में उठने बैठने के तौर तरीके आप सीखोगे, संवेगात्मक या बौद्धिक जितनी प्रकार के जो पक्ष हैं, यदि उनमें परिपक्वता आती है, अगर वो हम कहना चाहिए सीखते हैं, समझते हैं, या वो बढ़ता है, तो क्या है, वो विकास की श्रेणी में आएगा। ये कभी दिखता नहीं है। क्या आप दिमाग को देख सकते हो, मानसिकता को देख सकते हो? नहीं। ठीक है, तो वृद्धि क्या है, बाह्य है, उसको देखा जा सकता है, जबकि विकास आंतरिक होता है और बाह्य दोनों होता है। लेकिन ज्यादातर विकास को हम बहुत कम ही देख पाते हैं। इसलिए दूसरा इसमें बिंदु पर आ जाइए आप, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देख सकते हैं, तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अब बाह्य होता है मतलब बाहर से इसका जो स्वरूप है, इसका जो रूप है वो दिखने लगता है वृद्धि का। जैसे लंबाई, एक लड़का के मान लेवा अगर लंबाई है बढ़ा थे, है ना भाई, तो हम ज़्यादा जानदार थन,
भाई 5 महीना 6 महीना साल 2 साल में जब हमारे रिश्तेदार आते तो बड़ बाढ़ गरे टूरा, बड़ बाढ़ गरे टूरी, कतका बाढ़ा था बांस नहीं, ऐसे बोलते हैं ना भाई। तो यही क्या है, वृद्धि है जो बाहर से दिख जाता है। जैसे भार बढ़ रहा है, मोटा रहे हो आप, मोटे हो रहे हो, मोटे तगड़े ताजे हो रहे हो, तो भी क्या है, बाहर से दिख जाता है। जबकि आप आ जाओ विकास में कि विकास क्या है इसमें, तो विकास का जो स्वरूप है साथियों, ठीक है, विकास का जो स्वरूप है वो क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अब आंतरिक, अब दिमाग बढ़ेगा, कई लइकल आप मन देखिया कि एकदम झिथरा जोजवा बराबर दिखत रहते, लेकिन भारी दिमाग रहते ओकर, है ना भाई, का पर दिमाग दिखाई नहीं देवे। अब उसना रहती तो हमने जान जाते हैं कि ये फैलाना लड़का है, तो होशियार है कि गधा है। जब हम ओकर आकलन मूल्यांकन करथन तब क्या है, हमें वो चीज़ पता चलता है ना भाई। तो विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे मस्तिष्क, भैया उसके मस्तिष्क का ज्ञान हुआ, भाषा का ज्ञान हुआ, चुप रहेगा मौन रहेगा थोड़ी जानोगे जी, जब तक वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा या उपयोग नहीं करेगा तब तक आप उनको बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये तरह वृद्धि और विकास की सेकंड पॉइंट। थर्ड में देखो, इसमें वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, सही है ना भाई। एक उम्र है लड़का बढ़ाते बढ़ाते 18 20 21 22, एक ऐसी उम्र आती सीमित, ओकर बाद का है वृद्धि लड़का के बढ़ाई है रुक जाते ना भाई। और बढ़ते रहते का हो 60 70 80 साल तक बढ़ते रही का, तो बांस पेड़ से थोड़ी हुई जी। तो एक ऐसा समय आता है जब वृद्धि क्या है, रुक जाता है। जबकि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। विकास जीवन भर चलते रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखते ही रहोगे, ठीक है। विकास आपका होता ही रहेगा, चाहे आपकी जो उम्र है साथियों कितनी भी हो जाए, आप 60 साल की उम्र में भी पढ़ना सीख सकते हो, तो विकास कभी समाप्त नहीं होता, ठीक है। तो विकास को समझ गए होंगे। चलिए अगली बिंदु है इसमें वृद्धि, हाँ ये तो हमने देख लिया है। उसके बाद में हमारा आता है, इस वाले बिंदु पर आप फोकस करें वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कभी लंबाई तो कभी भार बढ़ता है। देखो अब वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, सही बात है भाई। देखो अब कैसे निश्चित क्रम नहीं, कभी आप देखना कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि बढ़ाई चल रहे थे, अति हाइटेड हो जाते लंबा, लेकिन वहाँ पतला दुबला सुखड़ू। और कई लड़का आप मतलब ऐसे भी मिली संगवारी हो जो कि मस्त मोटा रहते लेकिन हाइट नहीं रहे, है ना। तो कभी लंबाई भी बढ़ सकता है और कभी भार भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसका कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता, ठीक है। वृद्धि का समझ रहे हैं वृद्धि को। अब इसी में विकास को परिभाषित करें तो देखो विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अब विकास का निश्चित क्रम होगा, लेकिन कैसे होगा, तो मानसिक सामाजिक जितना चाहे उतना विकास। देखो जब तक पहले क्या है, लड़का छोटे रहते थोड़ा बढ़ते, मानसिक विकास होते, पढ़े लिखे सीखते तो मानसिक विकास होते ना भाई। और जब तक ओकर मानसिक विकास नहीं होही तब तक ओकर सामाजिक। अब हम मानसिक रूप से बढ़िया दिमाग वाला हो गया तो समाज में उठी बैठी, सही तौर तरीका सीखी, सही तरीके से व्यवहार करी, है ना। कब ओकर मानसिक विकास होती। अब सीधा मानसिक विकास हो नहीं है, समाज में ले जहाँ तो पशु तुल्य व्यवहार हो जाए, है ना। तो क्या है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला, वृद्धि क्या है, दिशाहीन होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता, चाहे लंबाई बढ़ सकता है चाहे मोटाई बढ़ सकता है ना, कोई दिशा नहीं है बेबी वृद्धि का। जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अब वो मानसिक से सामाजिक शारीरिक इधर जाएगा, है ना, एक दिशा की ओर बढ़ता है, उल्टा नहीं जाएगा, है ना भाई। लेकिन वृद्धि की कोई दिशा नहीं होता, ये दिशाहीन है,
ठीक है ना। चलो उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। अब वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, वृद्धि। अब ये जब वृद्धि की हम बात कर रहे हैं साथियों, तो क्या है जो हमें बाहर से दिख जाता है, हम देख के बता देंगे इसकी लंबाई बढ़ गई, इसकी मोटाई बढ़ गई। तो अब जब उसकी लंबाई बढ़ी है तो लंबाई को माप सकते हैं कि नहीं। कै फीट हाइट है यहाँ, 5 फीट, 8 फीट, 5 फीट 7 इंच, 6 फीट के जब्बर डौकाएगा, ऐसे बोलता ना भाई, मस्त मोटा तगड़ा है। तो उसको बाहर से देख के हम बता देते हैं, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो लंबाई हो, भार हो, ये क्या है, हम इसको माप सकते हैं। अब लंबाई को मापने के लिए मीटर स्केल, हाइट वाला, फीट वाला स्केल से हम माप सकते हैं। भार को हमको नापना है तो कोई भी वजन मापन जो यंत्र है, वजन मापनी, उससे हम क्या है, भार को माप सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि का क्या है, हम मापन कर सकते हैं। जबकि बात आती है विकास की, तो क्या है, देखो इसका सीधा मापन करना संभव नहीं है। अब देखो विकास को हम सीधा कैसे मापें। अब उसका मानसिक विकास हुआ है, माना कि बुद्धि लब्धि IQ से मापेंगे, डायरेक्ट उसका मापन संभव नहीं है। इसमें केवल मानसिक विकास का ही मापन होगा। मैंने अभी कहा ना, मानसिक विकास है उसको आप IQ से माप सकते हैं, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। लेकिन सामाजिक विकास, अन्य जो विकास है उसको हम कैसे मापें। तो इसका डायरेक्ट जो डायमेंशन, डायरेक्ट जो माप है, डायरेक्ट सीधा मापन इसका अर्थात विकास का नहीं किया जा सकता। ठीक है, भले ही मानसिक विकास का मापन किया जा सकता है। ओके, वृद्धि के परिमाणात्मक, देखिए अब वृद्धि के परिमाणात्मक, अब वृद्धि क्या है, परिमाणात्मक होता है, परिमाण, वृद्धि परिमाण देता है, सही है भाई। देखो अब वृद्धि जिसकी हुई है, चाहे वो हाइट बढ़ने की बात करें, मोटाई बढ़ने की बात करें, तो वो परिमाण हम उसको जान सकते हैं कि ये लड़का के जो वजन है 50 किलो है कि 35 किलो है, 30 किलो है। अगर हाइट बढ़ी तब भी हम परिमाण रूप में वाला दर्शा सकथन, वाला बता सकथन कि ये लड़का के जो ऊंचाई है 5 फीट हो गई, 4.5 फीट हो गए, 5 फीट 3 इंच है कि 4 फीट 2 इंच है ना। उसको परिमाण रूप में क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। जबकि विकास परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अब देखो यहाँ परिमाणात्मक तात्पर्य, जैसे मानसिक बुद्धि का होकर IQ से नाप सकते हैं ना भाई, उसके परिणाम हम परिमाण बता सकते हैं। जबकि गुणात्मक, अब कुछ ऐसे भी बुद्धि हैं जैसे सामाजिक बुद्धि, उनके गुणों के आधार पर, कितने क्या गुण है उनमें, उसके आधार पर हम उनका मापन करते हैं। ठीक है, तो ये परिमाणात्मक होता है और गुणात्मक भी होता है। अगला देखो, वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात जब लड़का के मोटाई बढ़ा थे, हाइट बढ़ा थे, तो ओकर दिमाग बढ़ भी सकते और नहीं भी बढ़ सकते, दोनों के संबंध ही नहीं है। ठीक है ना, वृद्धि हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उनकी दिमाग भी बढ़े या ना बढ़े, विकास हो या ना हो। अब जबकि विकास में क्या होता है साथियों, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अब विकास क्या है, वृद्धि। अब देखो भले ही लड़का बौना हो जाए लेकिन ओकर दिमाग बढ़ गए है ना। ये वृद्धि के विकास जो है वृद्धि के बिना भी हो सकता है। भले वो छोटा हाइट का हो गया लेकिन उसका दिमाग तो बड़ा हाइट से भी ज़्यादा है ना। वो समाज की दृष्टि से, सामाजिक उठने बैठने में, अपने जो कहना चाहिए व्यवहार से वो कुशल है। ठीक है, तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। तो ये तो रहा वृद्धि और विकास की साथियों। ठीक है, अब इसके बाद हम वंशानुगत एवं वातावरण, अनुवांशिकी और वातावरण के बारे में देखेंगे। तो वृद्धि और विकास आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतर तरीके से इनको बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए हम एक एक करके सबको लिख रहे हैं। शिक्षक वर्ग 2 हमारे पास नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास को हम लिखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं साथियों, ताकि हम पढ़ा रहे हैं और आपको हर वो कंटेंट मिले,
हम हर छोटी से छोटी चीज़ों को रखने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमको कंटेंट इधर उधर बहुत सारी जगह से लेना पड़ रहा है, लेकिन इतना मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि आप भी कुछ अच्छा कर सको, कुछ बेहतर कर सको साथियों। ठीक है, चलिए अब हम देखें आनुवांशिकता और वातावरण क्या होता है। आनुवांशिकता जिसे वंशानुक्रम भी बोलते हैं और वातावरण, ठीक है। अब आनुवांशिकता और वातावरण की जब हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों को समझना भी पड़ेगा ना कि आखिर आनुवांशिकता होता क्या है और वातावरण होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले देखो आनुवांशिकता क्या है। जब आनुवांशिक गुण जैसे आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि है ना, ये सब आनुवांशिक गुण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा आनुवांशिकता कहलाता है। अब देखो ये जो गुण क्या क्या है, जैसे आँख, आप देखना माता पिता की आँख जैसे भूरा है या थोड़ा तिरछा देखते हैं तो पिता के जैसे, माता पिता के जैसे बेटे बेटी भी वैसे ही उसको देखने लगते हैं, है ना। आनुवांशिक गुण बालकों में भी आ जाता है। जैसे नाक, अब जिनका नाक का आकार दूसरा रहता है ना भाई, उसी नाक के आकार में उनके बालक बालिकाओं का भी आकार देखने को मिलता है। रंग की भी हम बात करें तो आप देखना माता पिता जैसे सांवले हैं तो बच्चा भी क्या है, अधिकांश सांवले हो जाते हैं, है ना। चिंतन, बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कमजोर बुद्धि वाले जो माता पिता है तो उनके क्या है, बच्चे भी कम या अल्प बुद्धि वाले हो सकते हैं। ठीक है, लंबाई की यहाँ भी प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता की जैसे लंबाई है, अगर वो हाइट कम है साथियों तो बच्चे की भी हाइट कम होगी। अक्सर आप देखेंगे जिनके घर वाले की हाइट कम होती है उनके बालकों की भी जो हाइट है, आपको ये मुख्य है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ही, हर घर में आप जाके देख लेना। वृद्धि की भी बात करें, शारीरिक विकास की हम बात करते हैं, ठीक है। कई क्या बच्चे हैं पतले दुबले रहते हैं, 20 साल का भी हो गया वो देखोगे तो 15 साल के लड़का जैसे लगता है ना। वृद्धि भी और बुद्धि, ठीक है, तो बुद्धि भी आनुवांशिक ही कारणों से उत्पन्न होता है अधिकांशतः। तो ये प्रमुख कारण है जो कि आनुवांशिक गुण है। तो एक बार और समझ लो, तो जब आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा आनुवांशिकता कहलाता है। अब ये जिस गुण के कारण ये ट्रांसफर होते हैं साथियों, ठीक है, वह गुण जिसके कारण एक से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होगा वो जीन है। जीन ही के कारण, देखो जीन के कारण ही ये जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण का गुण होता है, हमारे जीन ही ऐसा है। ठीक है ना, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। जीन वाली मैं बता दिए हैं ऑलरेडी पहले से। अब देखो यहाँ वंशानुक्रम के बाद में वातावरण क्या होता है, तो इसका अभिप्राय हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि, है ना। अब वातावरण का जो भी प्रभाव है, ठीक है, वो भी आपका विकास में पड़ता है साथियों। कैसे पड़ेगा, देखो भाई, घर का माहौल कैसा है, घर परिवार के लोग कैसे हैं, क्या वास्तव में बच्चे को वो फ्रीडम मिलती है कि वो सही तरीके से जाकर खेल सके, क्या उनको मेंटली पारिवारिक स्ट्रेस की वजह से टेंशन लेना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें एक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, स्कूल की हम बात कर लें, क्या वो स्कूल उनके लिए अनुकूल है, क्या उस स्कूल में उस बच्चे को बेहतर वातावरण मिल रहा है खेलने कूदने के लिए, क्या वहाँ पर वे सभी बच्चों के साथ असहज रूप से अंतःक्रिया कर पा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें शामिल होती है। बात करें हम परिवार की, ठीक है, तो परिवार भी अहम भूमिका निभाता है। माता पिता
माता पिता के बीच के जो संबंध है उसका सीधा जो प्रभाव है साथियों वो बच्चों पर पड़ता है। ठीक है। पड़ोसी, अब बालक का क्या है, जब वो चलने फिरने लायक हो जाएगा तो वो पड़ोसी के ही बच्चों के साथ खेलते हैं, पड़ोस में ही घूमते फिरते हैं, है ना। कभू तोर घर तक, कभू मोर घर तक, कभू फलाना के घर तक, कभू मंटोरा के घर तक, कभू संगीता के घर तक, कभू पीहू के घर, है ना भाई। तो इस तरह से क्या है, वो बच्चा जो है एक घर से दूसरे घर जाता है ना। भोजन भी है सही, यदि पोषण आहार मिलता है बालकों को तो उनका विकास भी सही तरीके से होगा, और सही तरीके से खान पान नहीं मिलता साथियों तो बच्चों का जो विकास है वो धीमी पड़ जाती है या अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आया होगा। देखो, मानव के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान है, आप सभी जान रहे हैं भाई। आनुवांशिकता का है और वातावरण का भी योगदान है। यदि आपको उन आनुवांशिक, वो हाइटेड है, उनके माता पिता इंटेलिजेंट भी है, हाइटेड भी है, स्ट्रांग भी है और फिजिकल फिट भी है, बट आल्सो यदि आपको सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता तो आपके जो बच्चे हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो क्या है, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। वृद्धि और विकास दोनों क्या है, स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथियों, वृद्धि और विकास। तो आज की चैप्टर हम इन्हीं दो, अर्थात साथियों वृद्धि और विकास तथा आनुवांशिकी और वातावरण, इन्हीं दो टॉपिक को लेकर आज की जो हमारी क्लासेस थी जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, आज हमने देखा कि अभिवृद्धि, जिसे बुद्धि कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में हमने देखा बहुत ही बेहतर तरीके से हमने दोनों को मापने का प्रयास किया, दोनों को परिभाषित करने का प्रयास किया अंतर के रूप में। देखो साथियों, ये जो वृद्धि है और विकास है, यदि आप इसको दो पक्षों में रख कर जब आप बच्चों को बताएंगे, या आपको मैं बता रहा हूँ ना, इन दोनों पक्षों को अलग अलग मैं रख के बता रहा हूँ एक अंतर के रूप में, तब आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, बारीकी से समझ पाओगे। इसलिए दोनों पक्षों में रख के इसको बताने से ही ज़्यादा मज़ा आता है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अब वृद्धि और विकास के बारे में हमने देखा, उसके बाद हम अभी देखें वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में, कि बालकों पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का जो प्रभाव है देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज की जो सेशन है हम यही समाप्त करेंगे। साथियों, एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि शिक्षक वर्ग दो जो मैं बाल विकास की नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर बहुत ही बेहतर तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ, और इसको हम बना इसलिए रहे हैं ताकि प्रोवाइड किया जा सके। देखिए, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, तो हम इसके चार्जेस रखेंगे। ठीक है। कम चार्जेस के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र वर्ग दो की ये जो CDP है वो आपको मिलेगी साथियों। ठीक है। बाल विकास वर्ग 2 की क्लासेस आपको मिलेंगी, आप बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन करेंगे हमारा, और इसका जो PDF है वो पैड रहेगी, कुछ फीस लेंगे हम आपसे और वो देंगे। ठीक है। तो इस पर हमारा काम चल रहा है। जैसे ही बाल विकास रेडी हो जाएगा हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म कर देंगे कि बाल विकास नोट्स रेडी हो चुका है। जो भी साथी परचेस करना चाहते हैं बहुत ही कम शुल्क के साथ आप खरीद सकते हैं। ठीक है। हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं इस पर काम करने की, ताकि ये जल्दी से कवर हो सके। ठीक है साथियों, तो आज की सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। आज की जो क्लासेस हैं हम यही विराम देंगे। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक साझा जरूर करें साथियों, ताकि उनको भी ऐसे निःशुल्क क्लासेस का लाभ निरंतर मिल सके। जय हिंद।